में जो 3 साके हुए थे, आज उनको अपन देख लेते हैं। एग्जाम में कौन सा साका कब हुआ, किसके मध्य हुआ, किसने जोहर किया, कुछ भी पूछा जा सकता है। अब चित्तौड़गढ़ में जो 3 साके हुए उसमें पहला हुआ था 1303, दूसरा 1534 या 35, क्योंकि एग्जाम में कभी ऑप्शन में 34 भी आ सकता है या 35 भी है, कहीं दोनों में एक कोई भी 34 या 35। तीसरा हुआ था 1568 में। तो एक तो इनकी तिथि याद रखनी है। अब किस किस के मध्य हुआ था, अब पहले बात करते हैं कि साका है क्या। भाई जब पहले युद्ध जब होता था तो युद्ध जब स्थिति से वार यानी उसका परिणाम कुछ भी हो सकता है, तो तब क्या होता था कि केसरी साफा पहनकर वहाँ पर वो युद्ध में चले जाते। फिर युद्ध में उनका जब नतीजा मान लो नेगेटिव आता तो पीछे जो रानियाँ जो होती थी वो अब जोहर कर लेती थी। जोहर कैसे, मान लो अग्नि में भी या जल में भी, तो जोहर और केसरिया दोनों को सम्मिलित रूप से साका कहा जाता है। अब साका चित्तौड़गढ़ में 3 साके हुए, क्यों कि तीनों युद्ध में, पहला जो युद्ध हुआ था उसमें रानी पद्मिनी ने जोहर किया था, दूसरा जो युद्ध हुआ था उसमें रानी कर्मावती ने जोहर किया था, तीसरा जो युद्ध हुआ था उसमें पता सिसोदिया की जो रानी थी फूलकंवर उसने जोहर किया था। इसलिए ये तीनों साके चित्तौड़गढ़ में हुए हैं। पहला हुआ था 1303 AK यानी अलाउद्दीन खिलजी वर्सेज यानी मध्य में रावल रतन सिंह, इन दोनों के बीच में युद्ध लड़ा गया था। अब इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी विजय रहा, लेकिन एक ध्यान यहाँ रखना है कि एग्जाम में रावल रतन सिंह का पूछ ले भाई सेनापति कौन थे, तो गोरा और बादल थे। तो यहाँ पर रानी पद्मिनी ने जोहर किया था। तो जब अलाउद्दीन खिलजी जब विजय रहा तब वो जाते समय अपने पुत्र को ये किला दे दिया। फिर किला अपने पुत्र के नाम पर उसने, उसके पुत्र का नाम था खिजर खां, तो उस किले का चित्तौड़गढ़ का नाम क्या रख दिया, खिजराबाद रख दिया। ये भी ध्यान रखना, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकता है। दूसरा जो साका हुआ था वो 1534-35 यानी गुजरात शासक बहादुर शाह वर्सेज महाराणा विक्रमादित्य के मध्य। अब इसमें जो सेनापति है वो बाघ सिंह रावत था। किसका, महाराणा विक्रमादित्य का सेनापति कौन था, बाघ सिंह रावत। ये ध्यान रखना। यहाँ पर रानी कर्मावती ने जोहर किया था। तीसरा जो साका हुआ था 1568 में वो अकबर और महाराणा उदय सिंह के बीच में हुआ था। महाराणा उदय सिंह के उस समय सेनापति कौन थे, जयमल राठौड़ और पता सिसोदिया, बड़े ही वीर योद्धा थे। यहाँ पर अकबर की संग्राम नामक एक बंदूक थी, ये भी कबार एग्जाम में पूछा गया है। उस संग्राम की बंदूक से सेनापति जयमल राठौड़ घायल हो गया था, एक तो ये ध्यान रखना। और वहाँ पर पता सिसोदिया की जो रानी थी जिसका नाम था फूलकंवर, उसने वहाँ पर जोहर किया था। और उस युद्ध में वीर कलाजी राठौड़ जो देवता के रूप में पूजे जाते हैं ये भी आए हैं, और दुल्हे के वेश में इन्होंने भयंकर रूप से युद्ध किया था। तो ये चित्तौड़गढ़ के 3 साके ध्यान रखना है। धन्यवाद।